नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। बुल्ढाना में इस वक्त हालात अजीब और असामान्य हैं। एक जिला लेकिन दो एसपी। एक तरफ नवनियुक्त आईपीएस अधिकारी नीलेश तांबे ने चार्ज संभाल लिया है, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा एसपी विश्व पानसरे ने अपने तबादले को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती देकर स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बुल्ढाना का असली एसपी कौन है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक मंच तक हलचल मच चुकी है और इस दोहरी स्थिति ने पूरे प्रदेश की निगाहें इस जिले पर टिका दी हैं। इसी महीने के 16 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बुल्ढाना दौरा संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय की नींव रखी और नए जिलाध्यक्ष विजय राज शिंदे के परिवार में शादी समारोह में उपस्थिति दर्ज कराई। यूं तो यह दौरा काफी शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, पर उसके राजकीय परिणाम अभी सामने आ रहे हैं। गुरुवार यानी 22 मई को जब बुल्ढाना के एसपी विश्व पानसरे के तबादले का आदेश आया तो केवल 8 महीने में हुई इस कार्रवाई के चलते काफी सवाल उत्पन्न हो रहे थे। साथ में ये भी खबर आई कि 2008 बैच के आईपीएस नीलेश तांबे बुल्ढाना के नए एसपी होंगे और नए एसपी साहब तुरंत प्रभाव से पदभार स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब विश्व पानसरे ने अपने ट्रांसफर को कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के माध्यम से चुनौती दे दी और वहां से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया, जिसका मतलब होता है कि वे बुल्ढाना के एसपी बने रहेंगे। 22 से 25 मई के बीच तेजी से घटे इस घटनाक्रम ने अब तक एक अजीब सा डेडलॉक बना दिया है। बता दें कि पिछले महीने एसपी विश्व पानसरे ऑन द स्पॉट एफआईआर का एक बहुत ही प्रबल कार्यक्रम बुल्ढाना जिले में शुरू किया था और उन्होंने जिले में फैले अवैध धंधों पर काफी बड़े पैमाने पर नकेल कसने में सफलता भी हासिल की थी। सामान्य माणसाचं जीवनमान सुकर करणे म्हणजे ईज ऑफ लिव्हिंग या सदराखाली ही योजना आम्ही चालू केली आहे आणि या योजनेअंतर्गत आम्ही आमच्या 10 पोलीस स्टेशनमध्ये हा प्रकल्प आम्ही पथदर्शी प्रकल्प या स्वरूपात आम्ही सुरू केलेला आहे। याच्यामध्ये आमच्या या 10 पोलीसमध्ये आम्ही आमच्या अंमलदारांना लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर असं आम्ही प्रोव्हाइड केलं आहे। त्यानुसार आमची लोक आता जिथे जिथे गंभीर गुन्हे घडतात किंवा जिथे विक्टिम्स हे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालक किंवा हॉस्पिटलाइज विक्टिम्स असतात की जे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत पण त्यांना पोलिसमध्ये येता येत नाही, अशा विक्टिम्ससाठी आणि अशा कंप्लेंटसाठी ही योजना आम्ही राबवत आहोत सध्या। अब बीतते समय के साथ ये मामला जटिल हो चला है और इस तबादले की वजह से पुलिस महकमे के प्रोटोकॉल को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं। इन सभी घटनाओं के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल, जो मूलतः बुल्ढाना में ही आते हैं, ने सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए एक ईमानदार अफसर का 8 महीने में तबादला केवल अवैध धंधों की बहाली के लिए करने का आरोप जड़ दिया है। आइए देखते हैं हर्षवर्धन सबकाल ने क्या कहा। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अवैध व्यवसाय हा बोंकाळलेला होता आणि या बोकाळलेल्या अवैध व्यवसायातून खंडणीसारखे प्रकार हे समोर येत होते। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जे उत्पन्न होतं अवैध व्यवसायातून, जो नफा होता, हा नफा मिळवण्याची एक रीत सत्ताधाऱ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेली होती। गेल्या काही दिवसात काही वाचाळवीरांच्या वक्तव्य असेल किंवा पोलीस प्रशासनाला होत असणारा त्रास असेल, त्यातून पहिल्यांदा अनेक दिवसांनंतर पोलिसांनी सदरक्षणार्थ आणि खलनिग्रहणार्थ अशा स्वरूपाची भूमिका बुलढाण्यामध्ये स्वीकारली होती आणि बुलढाणा जिल्ह्यात गत काही दिवसांमध्ये, महिन्यांमध्ये अवैध व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती आणि अवैध व्यवसाय बंद झाल्यामुळे आता सत्ताधारी जे आमदार आहेत हे अस्वस्थ झाले होते। मुख्यमंत्री बुलढाण्यात आल्यानंतर या सर्वांनी काय तक्रार केली की आमचे वरलीचे धंदे बंद झाले, आमचे तितली पुट्टा बंद झाले, आमचे अजून जे काही अवैध व्यवसाय होते पोलिसांनी बंद केले आहेत, हे सुरू करण्याकरता या एसपींची बदली करा, त्याशिवाय आम्हाला आमचे वरलीचे दुकानं उघडता येणार नाही, दारूचा अवैध व्यवसाय आम्हाला करता येणार नाही, रेतीची तस्करी करता येणार नाही, त्यामुळे यांची इथून बदली करा। पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही आहेत, त्यामध्ये आम्हाला सेटिंग करायची आहे, ती सेटिंग ही पोलिसांचा त्यामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो। त्यामुळे कायदा पाळणारा आणि कायद्याच्या अनुषंगाने वागणारा आणि अवैध व्यवसाय बंद करणाऱ्या एसपींची बदली केली। हे अत्यंत दुर्दैवी अशा स्वरूपाचं एक कांड हे साक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच केलं होतं। इन सभी के बीच अब मुख्य तौर पर जिन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं वो ये हैं, क्या यह तबादला धर्मवीर आमदार संजय गायकवाड़ की लक्षवेधी सूचना से प्रभावित होकर लिया गया है?
क्या प्रदेश के मुखिया देवेंद्र फडणवीस नए आईपीएस अधिकारी के माध्यम से बुल्ढाना आमदार का सुमोटो केस आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर स्थानिक चुनाव को लेकर यह उनकी सोची समझी रणजीत का हिस्सा है? कैट कोई अदालत नहीं बल्कि एक अधिकरण मात्र है, तो उसके स्टे ऑर्डर कितना प्रभावी होगा और अंततः कौन बुल्ढाना एसपी पद पर बना रह पाएगा? बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। बुल्ढाना में 2 एसपी होने की ये अभूतपूर्व स्थिति सिर्फ एक प्रशासनिक उलझन नहीं बल्कि इस गहरी राजनीतिक परछाई की ओर इशारा करती है जो अफसरशाही पर मंडरा रही है। ईमानदार अधिकारियों के ट्रांसफर, राजनीतिक बयानबाजी और अवैध धंधों की बहाली जैसे आरोप अब सिर्फ सवाल नहीं बल्कि जवाब मांगते हैं। सी न्यूज़ भारत अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से इस मुद्दे की हर परत खोलता रहेगा, क्योंकि हमारे लिए सत्ता से सवाल करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हमारी पहचान है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।